तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MX36 टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक आज आपको ऐसे वायरलेस माइक के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही सस्ता है और उसकी क्वालिटी दमदार है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस माइक के बारे में मैं बात कर रहा हूं और इसी से अभी में जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये आवाज इसी की है और इसका नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही दमदार है। ये बोया जो माइक आता है वायर वाला उसी के टक्कर का है, सेम उसी की तरह बिल्कुल कॉपी लगता है मुझे। बस इसमें एक फर्क है, छोटू सा गोलू मोलू सा है और इसमें कोई वायर नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस माइक्रोफोन के बारे में। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि माइक्रोफोन बहुत सस्ता आता है। अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ये मैंने अमेजोन से खरीदा था, इसकी कीमत मात्र 1600 रुपए है और ऐसे दो माइक्रोफोन आते हैं। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके ही दिखा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जिस माइक की बात कर रहा हूं वो ये वाला माइक है, K35 माइक, एक चाइनीज ब्रांड का माइक है। बट दोस्तों मैं इसके रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ। ये बहुत ही कम बजट में एक अच्छा माइक है। तो दोस्तों ये मेरे 1600 रुपये का पड़ा था, अमेजोन से मैंने इसे मंगाया था। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो मैं इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो दोस्तों इसमें दो माइक आते हैं वायरलेस वाले जो कि बहुत ही यूजफुल है। जो हम पहला यूज ले पा रहे थे वो आपने देखा ही होगा। ये जो दो माइक है ये इंटरव्यू में यूज होते हैं। मान लीजिए आप कोई ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं या कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो एक दो लोगों के लिए आते हैं और इसका एक सेम ट्रांसमीटर है जो डायरेक्ट आपके मोबाइल में भी, देखो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट इस तरीके से जहाँ से हम ईयरफोन या ईयरबड्स लगाते हैं डायरेक्ट यूँ लग जाता है। और ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। यहाँ पे एक ऑन का बटन आता है, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे रेड और लाइट बटन आती है। और अब देखो ये इससे कनेक्ट करना भी कितना आसान है। यहाँ पर भी एक पावर ऑन का बटन आता है, जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं कुछ ही जैसे ये नैनो सेकंड में ही, मैं आपको फिर बंद करके दिखाता हूँ। देखा एक दूसरे से कितनी जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं। देखो ये मैंने दबाया और ये कुछ मतलब पलक झपकते ही एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब ये रेडी टू प्ले है। जैसा कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा अच्छे से इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। और ये आपको अब कैमरे में लगा के बताता हूँ कि कैमरे में किस तरीके से लगते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में और खासियत मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोनों ही अच्छे से एक ही से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये तीनों देखो बिल्कुल रेडी हैं। और इसके अंदर इसके साथ एक बुकलेट भी आती है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसा कि आप बुकलेट में देख पा रहे हैं ऐसा ही बिल्कुल लगता है। और कैमरे का भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ एक और चार्जर आता है जो कि नॉर्मल चार्जर होता है, जो भी आप किसी भी एडेप्टर के साथ लगाकर इसे आसानी से यूज ले सकते हैं। जो कि सी टाइप आता है वो डायरेक्ट यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों इसमें एक ही खराबी है कि इसमें ये कम बजट होने का कारण इसमें बैटरी लेवल का इंडिकेशन नहीं आता दोस्तों। तो फिर भी हमने इसका अच्छे से यूज़ लिया, टेस्ट लिया, तो हमें पता लगा कि ये 2 घंटे आसानी से चल जाते हैं दोस्तों। और 2 घंटे एक वीडियो के लिए सफिशिएंट होता है। तो इतने कम बजट में मात्र 1600 रुपये में, और अब तो ये और भी सस्ता होगा, मात्र आपको 1000 रुपये में, 1100 रुपये में मिल जाएगा। और ये हर कैमरे के साथ। और एक और बात है दोस्तों, यदि आप कोई डीजे ऑपरेटर हैं या फिर डीजे आपके पास कोई माइक है या आपके शादी ब्याह में कोई फंक्शन चल रहा है, जो आपके माइक सॉरी स्पीकर आते हैं लाने ले जाने वाले मूवेबल, उसमें आप लगा सकते हैं। या फिर जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ये डीजे में भी डायरेक्ट लग जाता है, डीजे के ऑपरेटिंग मशीन में। और आप डायरेक्ट कोई फंक्शन में वायरलेस माइक बिल्कुल यूज़ ले सकते हैं बिना बड़ा माइक यूज़ लिए हुए। स्टेज पर भी आसानी से ये यूज़ हो पाता है। तो इतने कम बजट में इसकी काफ़ी कम खूबियाँ हैं। इसकी एक ही कमी लगी कि इसकी बैटरी लेवल का इंडिकेशन दिया होता तो काफ़ी अच्छा लगता। यदि आप सिंगल पर्सन है तो आप इसे मेरे रिकमेंडेशन के अनुसार एक बार ये यूज़ लीजिए। यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो 2 घंटे ये चल जाएगा, फिर अगला 2 घंटे ये यूज़ लीजिए तो कम से कम आपके पास 4 घंटे का बैकअप है। यदि आप कोई इंटरव्यू या प्रैंक वीडियो शूट करें तो 2 घंटे का बैकअप सफिशिएंट है। और इसको चार्ज होने में लगता है आधा घंटा। तीनों का आप आसानी से चार्ज कर लेंगे। ये तीनों चार्ज होते हैं
तो कोई भी सी टाइप के चार्जर से आप इन्हें चार्ज कीजिए, या फिर इनके साथ जो चार्जर आता है इसके साथ भी आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही ये चार्ज होता है आधे घंटे में, तो इनमें ग्रीन लाइट वापस ऐसे जल जाती है और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका फुल चार्ज हो गया है। तो यदि डिस्चार्ज होता है तो इसमें लाल लाइट वापस जलने लग जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा गैजेट है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ लीजिएगा और एक बार अमेजोन से मंगा लीजिए, पसंद आया तो इसे रख लीजिएगा। और इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छी है। ये सेम बोया BY-M1 माइक की तरह ही काम करता है, सेम उसी की तरह नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। हाँ, थोड़ी सी नॉइस इसमें आती है, हाई लेवल की नहीं कर पाता है, जैसे बोया BY-M1 का आता है उसी तरीके से आपको थोड़ा सा बाहर जो क्या बोलते हैं नॉइस कैंसिलेशन यूज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी मिड तक तो कर देता है पर हाई बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं कर पाता। तो इसमें थोड़ी सी ये कमी है। बाकी हाँ, इसकी कैचअप क्षमता और मैं बता दूं आपको, इसका रेडिएशन बहुत ही प्यारा है दोस्तों। ये कम से कम आप मानोगे नहीं, ये 600 मीटर तक आसानी से कैचअप कर लेता है। लगभग एक बहुत लंबी दूरी होती है 600 मीटर, माना जाए तो आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस आपको कैसा लगा। इस बजट सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा वायरलेस माइक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।